नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मिजोरम को लेकर 40 विधानसभा सीटों का जो गणित है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर कांग्रेस वर्सेस यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर तीसरी पार्टी भी यहां पर जोरों के साथ चुनावी मैदान में थी और जनता ने इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन इससे पहले मिजोरम का जो गणित है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मिजोरम में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और बम्पर वोटिंग के जो संकेत है वो किस तरफ यहाँ पर जो है आंकड़े दिखा रहे हैं। इस बार क्या परिवर्तन दिखेगा या फिर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस कार से अन्य राज्यों को चुनावी मैदान में उतरी, मिजोरम को लेकर भी जीत का दावा किया जा रहा है। तो कुल 21 सीटों पर बहुमत मिलता है, तो किसे पूर्ण बहुमत मिजोरम में मिलेगा या फिर त्रिशंकु सरकार बनने जा रहे हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और जिस कार से मिजो नेशनल फ्रंट, जेडपीएम पार्टी और कांग्रेस यहाँ चुनावी मैदान में रही और जनता ने इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस चुनाव के लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने यहाँ पर 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और वर्तमान में इन्हीं की सरकार है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जोरम पीपल्स मूवमेंट यहाँ 40 सीटों पर चुनाव लड़ी। त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 23 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने भी 4 उम्मीदवारों का यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारे। तो इस तरह से जनता ने यहाँ पर इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 2018 में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मिजोरम में यहाँ पर पुरुष मतदाता करीब 4,12,969, जबकि महिला जो मतदाता है वो 4,38,925, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो यहाँ पर लहर देखने को मिली है, क्योंकि माना जाता है कि जब भी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है तो सत्ता यहाँ पर पलटने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो इस बार क्या सत्ता पलटेगी तो क्या कांग्रेस यहाँ पर जो है सरकार में वापसी करेगी या फिर जेडपीएम पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। लेकिन इससे पहले जो आंकड़े हैं वो किस ओर यहाँ संकेत दिखा रहे हैं। तो मिजोरम की अगर बात की जाए तो कुल 40 विधानसभा सीटें आती है और हर जिले के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सियाह की या 2 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 76.41% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से जो आंकड़ा बन सकता है उस हिसाब से एक सीट में जो नेशनल फ्रंट और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। आइजोल में सबसे ज्यादा यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर माना गया कि सबसे कम मतदान देखने को मिला है, 73.12% यहाँ मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 14 सीटों के लिए यहाँ पर 5 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर यहाँ पर जेडपीएम पार्टी का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर मिजोरम को लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है शेरशिप की 3 विधानसभा सीटें आती है और 3 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 84.49% यहाँ पर मतदान देखने को मिला और सबसे ज्यादा मतदान इसी जिले में देखने को मिला है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आंकड़ों में यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर मिजोरम को लेकर शेरशिप जिले को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि ममित की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट यहाँ पर जेडपीएम पार्टी और 1 सीट यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में जा सकती है। 2018 की अगर बात की जाए तो इस जिले को लेकर ममित जिले में यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीट मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। इस बार अगर बात की जाए तो कोलासिब की 3 सीटों की तो 1 सीट यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में तो 2 सीट मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट यहाँ पर जेडपीएम पार्टी के पक्ष में रही थी 2018 में। लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का सीधे तौर पर फायदा दिखाई दे रहा है। चंफाई की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर जेडपीएम पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 की अगर बात की जाए तो चंपाई सीट की 5 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बदलाव की लहर भी देखने को मिली है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर, त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि लुंगलेई की 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट, जबकि कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटें और 1 सीट यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में जाने की संभावना
दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए 2018 में तो 5 सीटों पर मेजर नेशनल फ्रंट और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 3 से करीब सीट का फायदा यहां पर मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए लोंग तलाई की 3 सीटों में से तो 1 सीट यहां पर मेजर नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, जो मिजोरम को लेकर यहां पर ओपिनियन पोल और चुनावी गणित सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम के लिए यहां पर सभी 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। उस हिसाब से जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से 15 से 17 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 15 से 17 सीटों पर मेजर नेशनल फ्रंट और यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को 5 से 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना 1 से 3 सीट आने के पक्ष में जा सकती है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य यहाँ पर जो पार्टियां वो चुनावी मैदान में रहे। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम में सीधी तौर पर कांग्रेस विशेष मेजर नेशनल फ्रंट में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 21 सीट है और वो निर्णायक हो जाता है। और ऐसे में कहीं न कहीं त्रिशंकु सरकार के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए मिजोरम को लेकर जो ओपिनियन पोल 40 विधानसभा सीटों पर सी वोटर का सामने आया है, उस हिसाब से मेजर नेशनल फ्रंट को यहाँ पर 13 से 17 सीट, कांग्रेस को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट का अनुमान दिखाया गया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और एक और आंकड़ा आपको दिखा है तो कांग्रेस 14 से 18 सीट, मेजर नेशनल फ्रंट 16 से 20 सीट और यहाँ पर जोरम पीपल्स मूवमेंट 3 से 7 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई गई है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएं। आपको क्या लगता है मिजोरम में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या कांग्रेस यहाँ वापसी कर पाएगी या फिर मेजर नेशनल फ्रंट की सरकार बनेगी? क्या त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस दिखाई देते हैं? क्योंकि 21 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो फिलहाल किसी को अपने दम पर मिलता नजर नहीं आ रहा। तो आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जनता ने तय कर दिया है, सभी यहाँ पर सीटों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं ताकि उस राज्य को लेकर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखा सके। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।